आज के इस वीडियो में हम 10 महाविद्या की बारे में जानकारी लेंगे कि ये माताएं जिनकी गुप्त नवरात्रियों में हम पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, वो कौन सी माताएं और हमें क्या लाभ देती हैं। तो इन माताओं का पुराणों में बहुत वखान है। भगवती पुराण में इनका बहुत विस्तृत रूप से उनका उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया में ये माताओं का एक विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। तांत्रिक साधक इन माताओं को ही पूजकर सिद्धियां हासिल करते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से आप विशेष तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन 10 महाविद्याओं को माता के दशा अवतार से जोड़ा गया है कि जो दुर्गा माँ ने जब दशा अवतार लिए, उनके 10 अवतार हुए, तो माँ का जब उग्र स्वरूप, हालांकि ये शांत स्वरूप में भी है, और लेकिन जब इनका उग्रता वाला स्वरूप माँ दुर्गा का हुआ तो इन माताओं ने स्वरूप धारण किया। और ये माता आपको भौतिक सुख के अलावा आध्यात्मिक सुख तो देती ही हैं और भौतिक सुखों की भी प्राप्ति करवाती है। इनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। आप गुरु के सानिध्य में ही इनकी सिद्धि प्राप्त करें, अनुष्ठान करें, ताकि आप सही तरीके से इनकी पूजा अर्चना कर सकें, त्रुटियां ना हो आपके अनुष्ठान में। और इन माताओं के अंदर इतनी शक्ति है कि ये आपको इस भवसागर, जीवन रूपी भवसागर से भी मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है, क्योंकि मुक्ति बंधन को काटने वाली देवी है। तो ये इनकी सिद्धियां आप करने के बाद आप बंधन मुक्त हो सकते हैं। इन 10 महाविद्याओं का प्रकार या इनकी श्रृंखला, जिस प्रकार इनकी पूजा की जाती है, उन्हें सबसे पहले काली, फिर तारा, फिर धूमावती माता, फिर आती षोडशी, फिर आती भुवनेश्वरी, फिर आती त्रिपुर भैरवी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, फिर धूमावती माता, फिर बगलामुखी माता, फिर मातंगी, और सबसे आखिर में आती कमला माँ। आज हम 10 महाविद्या की सबसे पहली माता माँ काली की प्रथम रूप की बात करेंगे। माँ काली स्वरूपा है वो, और ये जो रूप है उन्होंने राक्षसों के वध के लिए लिया था। बहुत थोड़ा सा कठिन स्वरूप था इनका, बड़ा विकराल स्वरूप था माता का। और ये माता अपने हाथों में त्रिशूल और तलवार धारण करती हैं, और इनकी पूजा के लिए जो दिन है वो शुक्रवार और अमावस्या का दिन बताया गया है। कालिका पुराण में इन माँ का बखान बहुत विस्तृत रूप से किया गया है। कोलकाता और उज्जैन में एवं गुजरात में महाकाली के बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ और जागृत मंदिर हैं, जहाँ चमत्कारी तरीके से आप अगर वहाँ अनुष्ठान और आप सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते हैं, जो साधक, उन्हें बहुत चमत्कारिक तरीके से वहाँ पर माता की होने की, वहाँ उनकी जागृति की एहसास होगा। वो उन्हें महसूस कर सकेंगे कि माता आसपास, कहीं उनकी शक्तियाँ हमारे आसपास हैं, क्योंकि ये ऐसे जागृत स्थान है जहाँ पर माता के शक्तिपीठ बने, और तांत्रिक साधकों के लिए ये अति आवश्यक जगह होती हैं। तो तांत्रिक लोग ऐसे तंत्र साधना के लिए अमावस्या के दिन जरूर जाते हैं, यहाँ ऐसे दिनों में यहाँ जरूर जाते हैं। आप इनकी पूजा अर्चना के लिए एकनिष्ठ होकर के काम करें, पवित्र होकर के इनके लिए, क्योंकि पवित्रता इन माताओं के लिए अति आवश्यक है। आपकी जीवन शैली, आपका रहन सहन, आपका सात्विक होना, ये सब सबसे प्राथमिक लेवल पर इन माता की पूजा करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए गृहस्थ जीवन वाले लोगों को थोड़ा सा इनके लिए मना किया जाता है कि आप इनकी पूजा अर्चना ना करें, इन्हें किसी साधक के सानिध्य में ही इनकी पूजा अर्चना करवाएं, क्योंकि ये बेहद शक्तिशाली माताएं हैं और हमारे गृहस्थ जीवन में त्रुटियां होती रहती हैं। तो इन माताओं की पूजा करने के लिए थोड़ा अलग से आपको हिम्मत और निष्ठावान या सात्विक होना अति आवश्यक है, जो हमारे गृहस्थ जीवन में थोड़ा कठिनाई वाला चीज़ है, आप ना करें तो ही अच्छा। और देवताओं और देवों के बीच युद्ध हुआ, तो देवताओं का अगर जितने बार भी युद्ध हुआ, इन्हीं माता ने राक्षसों को हराया और देवताओं को विजय दिलाई। तो ये इन माता का स्वरूप है, और ये इन माता की शक्तियाँ हैं कि हजारों वर्ष इन्होंने युद्ध भी किए, धरती पर आई और धरा को राक्षसों से विहीन कर दिया, और माता ने रक्तपात देखा और रक्तपान भी किया। कई 1-2 कथाओं में माता ने रक्तपान भी किया। लेकिन माता इतनी अच्छी हैं और इतनी शांत भी हैं कि एक कथा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जब उन्होंने इनको सिद्ध किया तो
और वो उनके लिए कहा जाता है कि वो अपनी काली माँ के साथ खेलते थे, नृत्य करते थे, खाना खाते थे माता उनके साथ, और उनके साथ वो उनके पैरों में माँ के स्वरूप वो सो भी जाते थे, उनके पैरों में वो निद्रा ले लेते थे। माँ इतना प्यारा स्वरूप था, माँ काली जिनको लोग डरते हैं, और वो इतनी सिद्धि देने और इतनी शांत स्वभाव की हैं कि अगर कोई उन्हें पाले तो आप उनके मतलब उस रूप को देखकर आप चकित रह जाएंगे कि माँ इतनी प्यारी हैं और इतनी प्यार देने वाली हो सकती हैं। खैर, अब माता की दूसरे स्वरूप की मैं बात करूंगी। तो माता का दूसरा स्वरूप है माँ तारा का, जो सर्वप्रथम जिनकी पूजा महर्षि वशिष्ठ ने की, और इनकी जो तांत्रिकों में सबसे मुख्य देवी मानी जाती हैं। तंत्र पूजा में सबसे अगर कोई मुख्य देवी का स्थान प्राप्त किया है तो माँ तारा ने प्राप्त किया है, और इनकी आराधना से आप आर्थिक उन्नति तो पाते हैं पर मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं। और ये तारा माँ की प्रसिद्ध जो मंदिर हैं वो पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिले में इनका माँ तारा का प्रसिद्ध पीठ है। और दूसरा जो प्रसिद्ध है मंदिर है वो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। ये दो जगह इनके प्रसिद्ध सिद्ध पीठ हैं। आप जाकर के यहाँ इनको जागृत अवस्था में इनको अनुष्ठान कर सकते हैं, पूज सकते हैं, और इनकी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चैत्र मास की 9वीं तिथि में शुक्ल पक्ष के दिन माँ की पूजा अर्चना, जब सर्वार्ध सिद्धि योग मिलता है तब माँ की पूजा अर्चना करने से बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। माँ तारा की जागृत अवस्था में पूजा करने से आप हर तरीके की शक्तियाँ, सिद्धियाँ और भौतिक, आध्यात्मिक हर प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। इनके बीज मंत्र हैं, पर मैं वीडियोस में बीज मंत्रों को उच्चारित नहीं करती हूँ क्योंकि इनको कीलित रखा गया है। भगवान ने इनको कीलित किया हुआ, इसलिए अपने वीडियोस में इन ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं मंत्र नहीं बताऊंगी। आप जब अगर इन्हें पढ़ेंगे या किसी अपने गुरु के सानिध्य में, तो गुरु आपको खुद इनके मंत्र देंगे, जो कि आप कहीं कह नहीं सकते हैं, कहीं बता नहीं सकते, वरना मंत्र शक्ति विहीन हो जाते हैं। और तीसरी माता है त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता भी कहते हैं और राजेश्वरी, और त्रिपुर सुंदरी के अलावा त्रिपुर भैरवी भी इनका नाम है। और ये त्रिपुरा में स्थित ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है। तो आप इनका नाम त्रिपुर सुंदरी पड़ा त्रिपुरा में होने की वजह से। और ये माता की 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र वाली माता हैं। रुद्राक्ष पे इनकी मंत्र किए जाते हैं। मंत्र जैसा कि मैंने पहले कहा कि वीडियोस में नहीं बताने चाहिए क्योंकि कीलित रखे जाते हैं, इनको हल्के में वीडियोस में नहीं कह देना चाहिए, ऐसे नहीं बांट देना चाहिए। तो मैं मंत्र इनका नहीं बताऊंगी। आप अपने जब इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो अपने गुरु से इनका मंत्र ले सकते हैं। चौथी माता है माँ भुवनेश्वरी। अगर किसी को संतान ना हो रही हो तो इन माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो संतान विहीन दंपति हैं, जिन्होंने हर जगह से धोखा, मतलब उन्हें हुआ, मतलब कहने का कि उन्हें मेडिकेशन भी हो चुका, उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबीज जो कृत्रिम तरीके से बच्चे करते हैं, और भगवान की पूजा अर्चना से भी जैसा कि वो करते आ रहे हैं साधारण, तो वो इन माता की पूजा माँ भुवनेश्वरी की करें। इनकी असीम कृपा अगर उन्हें प्राप्त हो गई तो वो संतान प्राप्त कर लेंगे और एक अच्छी संतान प्राप्त करेंगे। और वो दंपति जिनके बच्चे थोड़ा ऑटिस्टिक हैं या किसी परेशानी से ग्रस्त हैं या किसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी ये माता लाभकारी सिद्ध होती है। इनकी पूजा अर्चना अगर आप किसी अनुष्ठान और सिद्ध ब्राह्मणों से करवाते हैं, सिद्ध गुरुओं से करवाते हैं, तो आप इनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन माता का दूसरा नाम शताक्षी और एक और नाम है शाकंभरी। ये शाकंभरी माता भी हैं। इनकी पूजा अर्चना में साग सब्जियों का भी भोग लगाया जाता है। इन माँ को आप अगर पूजना चाहते हैं तो पीले वस्त्र धारण करिए, पीले वस्त्रों से बहुत और पीले भोग से ये माता खुश होती हैं। और इनकी ऊर्जा इतनी तेज है कि सूर्यदेव, हजारों सूर्यदेव इनके अंदर बसते हैं, और ये हमारे जो पृथ्वी को सूर्यदेव मिले हैं वो इनकी ऊर्जा को ये आत्मसात कर लेती है। इतना अधिक शक्तिशाली माता है, इतनी मतलब खुद के अंदर इतना ऊर्जा इनके अंदर है कि ये हजारों सूर्य इनके अंदर बसते हैं। जीवन में अगर आपके मान सम्मान की कमी हो रही है तो ये माता मान सम्मान दिलाने में सक्षम है। आपको किसी ने आपका मान मर्दन किया,
आपको गलत आरोप में फंसाया, तो ये माता बहुत सक्षम है उस व्यक्ति को, उस जातक को परेशानी देने में और आपको उस परेशानी में निकाल लेने के लिए। इनका भी मंत्र आप किसी साधक से, किसी तांत्रिक साधक से, अगर आप तंत्र की तरफ जाते हैं तो किसी तांत्रिक साधक से, अगर आप मंत्र की तरफ जाते हैं तो अपने श्रेष्ठ गुरुओं से इनका मंत्र आप लें और तब आप इनके मंत्र को उच्चारित करें। 5वीं माता हैं, उन्हें छिन्नमस्ता के नाम से जानते हैं। इनका प्रादुर्भाव या इनका स्वरूप थोड़ा कठिन है, या आप देखकर थोड़ा आप विचलित भी हो सकते हैं, लेकिन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें पूछते हैं तो माँ का स्वरूप कोई विचलित करने वाला कोई भी स्वरूप नहीं होता। लेकिन इनके स्वरूप में माँ का सिर कटा हुआ है और 2 माताएं हैं जिसमें 3 रक्त धाराएं बह रही हैं और 2 माताएं, अपने 3 माताएं कटोरे लेकर के उनका रक्त भर रही हैं उसमें, ऐसा इनका स्वरूप दिखाया जाता है। और ये जो माता है, इनका शांत स्वरूप भी है और इनका उग्र स्वरूप भी है। आप जिस रूप में इनको पूजना चाहते हैं, जिस स्वरूप में आप इनकी पूजा अर्चना करके इनसे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इनका जो मंदिर है वो झारखंड की राजधानी रांची में एक स्थित है। दूसरा कानपुर में एक मंदिर है जो कि नवरात्रों में खुलता है। आप उस दिन जाकर के, नवरात्रों में जाकर के आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और माँ कामाख्या के बाद अगर किसी ने प्रसिद्धि पाई है और किसी का बहुत नाम है, तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्थान माँ कामाख्या के बाद ये माँ छिन्नमस्ता का है, जहाँ लोग झारखंड में रांची में जाकर के इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये है माँ के 5 स्वरूप की आज की कथा और उनका कैसी हैं, होती हैं माता, उनका पूजा अर्चना कैसे की जाती है, उनके मंदिर कहाँ कहाँ स्थित हैं, माँ के भोग में क्या क्या लगाना चाहिए, उनको किस तरीके से उनका अनुष्ठान करना चाहिए, उनसे हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, किन जन साधारण उनकी पूजा करने से किस तरीके से अपने दुखों से, अपने विषाद से दूर हो सकता है, ये सारा सब कुछ आज मैंने इस कहानी में बताया। बची 5 देवों के बारे में मैं कल अपनी वीडियो में बताऊंगी। आप उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं, कल उनका पूरा विस्तृत रूप मैं आपको अपने वीडियो में दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।